हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हमें डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर फर्स्ट को देखना है, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के बारे में। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है द सिस्टमेटिक एंड scientific study of structural, physical and biological characteristic of crude drug along with their history, method of cultivation and collection for market। अब ये सिंपल ही है, इसमें हमें फार्माकोग्नोसी में किस किस चीज़ की स्टडी करनी होती है यही हमें देखना है। इसमें क्या करना है, द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मतलब एक हमें सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी करनी है किसकी, स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, किसके, क्रूड ड्रग के हमें स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है। साथ ही में अलॉन्ग विथ उसकी हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उसे कल्टीवेट कैसे किया जाता है और कलेक्ट कैसे किया जाता है मार्केट के लिए, यही हमें फार्माकोग्नोसी में देखना है। यही उसकी डेफिनेशन होती है। रटने से अच्छा आप उसे समझ लेते हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान में रहेगी और एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप फार्माकोग्नोसी क्या होता है ये आपको सीधा सीधा आपके माइंड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि ये क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग नथिंग बट, एक सिंपल वे से हम देखते हैं तो क्रूड मतलब होता है कच्चा और ड्रग मतलब होता है दवा, मतलब कच्ची दवा बोले तो कैसे, जो हमें प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, या तो वो फ्रेश फॉर्म में मिलती है या फिर ड्राइड कंडीशन में होती है, वो या तो वो पूरा पार्ट होता है प्लांट का या फिर रिड्यूस पाउडर फॉर्म में होता है। इसी को हम क्रूड ड्रग कहेंगे। जैसे नीम की पत्ती होती है, अदरक हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हमें पढ़ना है फार्माकोग्नोसी में वो हमें क्रूड ड्रग के बारे में ही पढ़ना है। किसी भी प्लांट का पार्ट हो गया या फिर कोई भी चीज़ जिसे हमें फार्माकोग्नोसी में स्टडी करना है, एग्जामिन करना है, उसी को हम क्रूड ड्रग कहेंगे। अब हम देखते हैं हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे हिपोक्रेट्स एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट है एरिस्टोटल को हम जानते हैं, उनकी स्टडी जो उन्होंने की थी एनिमल किंगडम में। थियोप्रेस्टस को हम जानते हैं उनके स्टडी के लिए जो उन्होंने की थी हिज स्टडी इन प्लांट, मतलब प्लांट किंगडम के लिए उन्होंने स्टडी की थी। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है एमसीक्यूज के लिए, या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, एनिमल से हमें आ जाएगा, एनिमल से एरिस्टोटल और प्लांट से जैसे ट्रीज से थियोप्रेस्टस, आप ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ हमें देखना है, यहाँ देखिए 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। फर्स्ट आता है डिस्कोराइड, फिर नेक्स्ट आता है प्लिनी द एल्डर एंड लास्ट में आता है गैलेन। अब डिस्कोराइड ने क्या किया था, इन्होंने सेवरल इंपॉर्टेंस बताए थे प्लांट के बारे में, उनके बुक में डी मेटेरिया मेडिका में। प्लिनी द एल्डर ने 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री उन्होंने कंपाइल किया था। और गैलेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे निकालते हैं उस मेथड को बताया था, और उसी को जो भी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है उसी को हम ग्लैनिकल फार्मेसी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग इज नोन एज गैलेनिकल फार्मेसी। अगर ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज गैलेनिकल फार्मेसी, तो आप ये लिख सकते हैं, द ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है गैलेनिकल फार्मेसी जो डील करती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, जो भी मेथड है एक्सट्रैक्शन की उसी को ये गैलेनिकल फार्मेसी बोला जाता है। अब हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री की तरफ, जो कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 305,000 BC से इंडियन हिस्ट्री जो है वो फार्माकोग्नोसी के लिए डिराइव की गई है। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट हैव बीन मेंशन इन सूक्तस ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। जो भी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, क्यूरेटिव मतलब हीलिंग प्रॉपर्टी जो है जो मेंशन की गई है सूक्तस और ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में। नेक्स्ट, आयुर्वेदा हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब गुड नंबर ऑफ प्लांट्स विद देयर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़। आयुर्वेदा में भी प्रॉपर्टीज़ कुछ की गई है जो कि थेरापेटिक है, वो भी यहाँ मेंशन की गई है। किसमें? आयुर्वेदा में। द एंशंट वेल नोन ट्रीटीज इन आयुर्वेदा, द चरक एंड सुश्रुत संहिता आर रिटन बाय
चरक एंड सुश्रुत रिस्पेक्टिवली। अब ये चरक जो है और सुश्रुत जो है, इन्होंने 2 ट्रीटिस मतलब ऐसी कुछ चीज़ें लिखी थी जो आज भी वेल नोन ट्रीटिस है, जो आज भी बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है। उसी को हम देखते हैं या फिर बोलते हैं चरक संहिता या फिर सुश्रुत संहिता। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप मतलब फार्माकोग्नोसी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन करने में मेडिसिनल प्लांट के एनालिसिस करने में और फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करने में, हर्बल प्रॉपर्टीज़ में और हर्बल मेडिसिन में। और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, फ्लेवरिंग एजेंट में, परफ्यूम में, टिश्यू कल्चर में और नेचुरल प्रोडक्ट्स में। आई होप